अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये प्यारा सा अल्लाह का नाम आपको नज़र आ रहा है। कितना प्यारा अल्लाह का नाम है। इस नाम को देखने से ही इंसान की आँखों को सुकून मिल जाता है, ठंडक मिल जाती है इतना प्यारा अल्लाह का नाम को देखने से। तो वैसे भी हर मुश्किलात जो भी इंसान की ज़िंदगी में होता है, कोई काम रुके होते हैं, कोई काम बन रहे नहीं होते, तो इस प्यारे नाम को रोज़ाना देखना चाहिए। खाली देखने से ही काम बन जाते हैं। रोज़ाना जैसे हम फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह का नाम देखना चाहिए, ठीक है, और अल्लाह के नाम के वज़ाइफ करने चाहिए। या अल्लाह के नाम का वज़ाइफ बहुत अच्छे होते हैं, और जिसके काम रुके होते हैं, मुश्किलात होती हैं, उनके जैसे हर काम का होना इस नाम से है। मतलब कोई सा भी काम हो आपका रुका हुआ हो, जो काम नहीं बनते हों, तो हर नमाज के बाद इतनी दफ़ा 66 मरतबा आपने अव्वल खदूशिफ के साथ आपने पढ़ना है। अव्वल खदूशिफ 7 मरतबा या 3 दफ़ा पढ़ना है, या अल्लाह को पढ़ना है। रोज़ाना डेली आपने पढ़ना है ताकि आपके काम होने लग जाएं। और अगर किसी की रूहानियत जैसे कमज़ोर है, रूहानियत बढ़ती नहीं है, तो उन्हें हर नमाज के बाद 1000 मरतबा ये पढ़ना चाहिए अल्लाह का नाम, या अल्लाह पढ़ना चाहिए। और हर वजीफ़ा जिसका किसी का वजीफ़ा कबूल नहीं होता, वज़ाइफ कर कर के थक गए, कोई वज़ाइफ कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि हर वजीफ़े से पहले या अल्लाह का हर वजीफ़े के साथ पहले या अल्लाह 1000 मरतबा पढ़ना है, अव्वल खदूशिफ के साथ पढ़ना है। और जो कहते हैं ना कि हमारे काम नहीं बनते, हमने पढ़ा है या अल्लाह, मैं कहती हूँ कि वो झूठ बोलते हैं। इतना प्यारा अल्लाह का नाम हम अगर पढ़ें और रोज़ वज़ाइफ के साथ शामिल करें तो क्यों नहीं काम होंगे। अल्लाह को पुकारने से इंसान के काम ज़रूर होते हैं, और अगर सच्चे दिल से पुकारा जाए, सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया जाए, तो ज़रूर काम होते हैं इंसान के। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किलात में अल्लाह के नाम को याद किया, तो मेरी मुश्किलात ज़रूर दूर हुई हैं। और मेरे पास जितने भी मरीज़ आए हैं, मैंने उनको ये सबक दिया है, तो ज़रूर उनकी मुश्किलात दूर हुई हैं। और ये पढ़ने से बहुत अच्छा होता है, दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है इंसान की। और एक और भी वज़ाइफ है, किसी का बहुत अड़ा हुआ काम रुका होता है ना, तो उसे चाहिए कि इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ के खाना काबा की तरफ खड़े हो जाना है मुसल्ले पे, और खड़े होकर या अल्लाह 4000 मरतबा पढ़ना है। अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 21 दफ़ा। आपकी 1 घंटे में, 2 घंटे में ये 4000 आपका पढ़ा जाएगा। या आपकी रफ़्तार तेज़ हुई तो जल्दी भी पढ़ा जाएगा। वैसे रफ़्तार से तेज़ी से नहीं पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को याद करना चाहिए, और खड़े होके पढ़ना है, खाना काबा की तरफ मुँह करके 4000 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। फिर अगले दिन भी पढ़ना है, फिर उससे अगले दिन भी पढ़ना है। ये 3 दिन का अमल होगा या अल्लाह का। तो अव्वल खदूशिफ पढ़ना है। जिसका जैसा भी काम रुका होगा, अड़ा होगा, तो उसका काम ज़रूर होगा। या अल्लाह पढ़ने से फिर आपने जब 3 दिन पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन चौथा दिन जब आएगा, तब आपने हर नमाज के बाद 66 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। हर नमाज के बाद आपने 66 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सारी ज़िंदगी हर नमाज के बाद या अल्लाह का विर्द करना है 66 मरतबा, ताकि आपके मसले मसाइल जो रुके हुए काम हैं वो होने लग जाए। जिस मकसद के लिए आपने 3 दिन वज़ाइफ पढ़ा था, वो वज़ाइफ पढ़ने से आपकी मुश्किलात भी दूर होंगी। और आप जब हर नमाज के बाद ये विर्द शुरू कर देंगे, तो आपका और भी तासीर बढ़ने लग जाएंगे, और भी रुके हुए आपके काम जल्दी होने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके जो भी काम अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो काम ये प्यारा सा अल्लाह के नाम से रुका हुआ काम आपका होने लग जाएगा, ठीक है। इसे देखना और इसको देख देख के पढ़ना, ये भी बहुत अच्छा है। आप अगर देख देख के भी पढ़ते हैं ना, 1000 तस्बीह करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने ये तीन दिन का जो वज़ाइफ आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत से लोगों को बताया है, और मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, मैं उनको यही विर्द बताती हूँ। और ये मैंने ख़ुद भी आजमाया है। आज से 12-15 साल पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा इस विर्द को आजमाया, जब मैं अकेली थी, बिल्कुल तन्हा थी, मेरा कोई आसरा नहीं था, सहारा नहीं था। मैंने इस विर्द को आजमाया था, और अल्लाह ने मेरा बहुत प्यारा सबब बना दिया था, बहुत अच्छा बना दिया था।
جس میں خوشحالی، دولت، عزت سب کچھ آ گیا تھا میرے پاس۔ اور آپ بھی کر کے دیکھیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ یہ کر کے دیکھیں اور ضرور آپ کا کام ہوگا، بشرطیہ آپ نے سچے دل سے کرنا ہے یہ سب کام، تو آپ کا کام ہوگا۔ سچے دل سے آپ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کا ضرور کام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بھی ورد ہے، ورد نہیں ہے، ایک آپ کوئی سی بھی بک لے لیں، سادی کاپی لے لیں، اس میں روزانہ آپ نے ریڈ پین سے اسی طرح یا اللہ لکھنا ہے۔ مطلب جب آپ یا اللہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے، یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے۔ جیسے آپ نے ہر کاپی کے ورک کو آپ نے اس طرح بھرنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے کاپی کے ورک کو بھرنا ہے۔ پھر آپ کے گھر کے قریب یا شہر کے قریب کوئی نہر ہو یا سمندر ہو، آپ نے پھر اس کاپی کو بہا دینا ہے پانی میں، تو آپ کا ضرور وہ کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر صفحے پہ روزانہ جیسے آپ کو ٹائم ملے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، جیسے آپ کو ٹائم ملے، آپ نے اس طرح یوں کاپی بھرنی ہے اور لکھنی ہے، جس طرح یہ میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ بس ابھی بہانے جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے لکھنی ہے۔ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے، جیسے میں نے بتایا اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو لکھنا ہے۔ مطلب جب آپ یا اللہ ہو لکھ رہے ہوں گے تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے کسی کو چاہیے کہ مجھے جاب مل جائے، تو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لکھنا آپ نے یا اللہ ہے، پر ذہن میں آپ نے دہرانا ہے یا اللہ مجھے جاب مل جائے، یا اللہ مجھے جاب مل جائے۔ اور اگر جیسے کسی کی شادی کی بندش ہے تو پھر یہ اس طرح لکھیں، یا اللہ میری شادی کی بندش ٹوٹ جائے، میری جلد شادی ہو جائے۔ مطلب اس طرح کے آپ نے تصور رکھ کر یہ آپ نے کاپی بھرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی آپ بھر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ بھر سکتے ہیں کاپی کو، ٹھیک ہے۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ کا، اور اللہ کا نام اس طرح لکھنے سے، پانی میں بہانے سے، سمندر اور نہر میں، تو آپ کے جلد کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کریں، اور ریڈ پین سے کریں گے تو بہت جلدی آپ کا کام ہوگا۔ ریڈ کلر بہت جلدی تیزی سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرین پین سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا اللہ کی کاپی آپ لکھیں گے تو اس سے بھی آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جو پریشانیاں ہیں۔ بس آپ کو جیسے آپ کی کاپی جس دن آپ کی بھائی جائے گی اس دن سے آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس بہانے کی جیسے دیر ہوتی ہے پانی میں تو آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پسند آئے گا تو لائک کرنا، شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔